प्रश्न है। कभी कभी ऐसी कड़ी परिस्थिति आती है जो मन डगमग हो जाता है। तो किसी भी परिस्थिति में प्रीत बुद्धि बनी रहे, इसके लिए क्या करें? उत्तर है, देखो, कोई भी परिस्थिति अगर हम पर हावी होती है, इसका मतलब हमारी स्वस्थिति कमजोर है। अगर स्वस्थिति पावरफुल है तो हमारे वाइब्रेशंस की असर उस परिस्थिति पर पड़ेगी और परिस्थिति कभी भी हम पर हावी नहीं हो सकते। तो इसके लिए जरूरी है हमारी अवस्था बनाने, क्योंकि हम जो भी हमारे जीवन में होता है, चाहे वो बड़ी परिस्थिति है चाहे छोटी है, वो हमारे ही खुद के कर्म है। और वो कड़ा तब बन जाता है जब हम उसी चीज हर समय या हर जन्म में रिपीट करते रहते हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हमारे जीवन में वो परिस्थिति एकदम कड़ी बन जाती है या वो चीज ही हमारे भाग्य से निकल जाती है। इसीलिए ये हमारी अवस्था बनाने की जो विधि बताई है, अभी ही हमने नई चैनल खोली है, उसमें साथ में सब टॉपिक आपको मिलेगा। तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको यहाँ फिर से नीचे भेजती हूँ, और वो अच्छी अवस्था बनाने की जो प्लेलिस्ट में लिंक है वो भी भेजती हूँ। आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेन टॉपिक उसमें मिलेगा। तो ये करो, तो प्रीत बुद्धि भगवान से रहे, उसके लिए जो विधि है, योग की पहली अवस्था दिनचर्या मनचर्या सेट करना और ड्रामा का और कर्म की गुह्य गति को अच्छी रीति समझना है। भगवान ने आके ये बहुत सहज विधि बताई कि कोई भी परिस्थिति आए, इस ज्ञान को इमर्ज करो। ज्ञान स्वरूप होंगे तो नेचुरली हमारे ये ज्ञान तुरंत बुद्धि में आ जाएगा और फुल स्टॉप लगेगा। इसमें ही सब नंबर पड़ते हैं। तो अभी जो हमारे वेबिनार चल रहे हैं, उस वेबिनार में भी यही बातें हमने बताई। चाहे वो संबंध है, चाहे जॉब के रिलेटेड है, चाहे बच्चों के रिलेटेड है, कोई भी चीज हो, वो साइंटिफिक रीति से हमने सारे वेबिनार में अभी समझा रहे हैं। और इस फ्राइडे कल फाइनल विधि डिटेल में एक ही टॉपिक में समझा रहे हैं। तो कभी भी अगर आपकी विधि सही है और भगवान से प्रीत निरंतर योगी बने हैं, तो कोई भी परिस्थिति आपके मन को हिला नहीं सकेगी। ये हमारा अनुभव है। हमारे जीवन में जो कड़ी कड़ी परिस्थिति आई और अभी भी आ रही है, शायद ऐसी परिस्थिति किसी के भी जीवन में नहीं आई होगी, और एक बार नहीं अनेक बार आ रही है। तो वो परिस्थिति को भी हम कैसे बदलकर इस परिस्थिति की हमारे पर ही नहीं, उस आत्माएं जो हमारे साथ जुड़ी है, बच्चे, उसके जीवन में भी नहीं टच कर सकती। परिस्थितियां उनकी है, लेकिन उनको भी उस पर हावी नहीं होने देती है और जीवन में प्रगति ही प्रगति हो रही है। उसका कारण हमारे ही वाइब्रेशंस। वैसे भी बच्चों को के ऊपर माता का माना माँ का सबसे जल्दी मीन्स के इफेक्ट करते हैं वाइब्रेशंस। अगर हम उस चीज का चिंतन करते रहेंगे तो वो परिस्थितियां बढ़ेगी।
चिंता या उसका चिंतन न करके हमारे जीवन में जो चाहिए कि नेक्स्ट क्या करना है, यही है पुरुषार्थ। तभी हम अंतमती सो गति कर सकेंगे। और हम सब बच्चे जो भगवान के बने हैं वो बहुत लकी है। बहुत इजीली भगवान ने आके ये सारी विधि बताई और हर एक की विधि अपने अपने अनुसार वो जीवन में अपनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमने भी जो किया प्रैक्टिकल में, सभी परिस्थिति को पार करते करते, वो सब हम बता रहे हैं। उसकी 18 वीडियो आ रही है यूट्यूब पर, सॉरी, तीव्र पुरुषार्थ के रूप में, कि हर एक चीज में हम कैसे युक्ति निकाले और अवस्था बनाए। तो ये सब बातों को अच्छी रीति समझकर करना है, तब आपको सफलता मिलेगी। और वेबिनार अगर अटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा जब हम आमने सामने बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रीत बुद्धि बनने के लिए, परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने के लिए अवस्था बनाना जरूरी है। ओम शांति। शांति। आपका प्रश्न है, आपने बताया था कि मनी या जॉब चाहिए तो 21 बार रिपीट करना है, तो मुझे टाइम नहीं मिलता, तो वर्क करते टाइम कर सकते हैं क्या? उत्तर है, आपने अधूरा ही जवाब सुना है। देखो, ऐसे ही विचार करने से कुछ नहीं होने वाला। ये तो दुनिया वाले सब करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये हो गया। नहीं, उसकी विधि है। और वही विधि हमने सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार बताई है कि कैसे योग का प्रयोग करना है, कैसे सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करना है। उसका अभी नई चैनल, आज भी मैंने, सर हर रोज आती है वो चैनल पर, ऑलरेडी शॉर्ट में रखा है कि बिजनेस और जॉब में प्रगति करने के लिए क्या क्या करना है। ये 21 बार तो सुबह में उठकर तुरंत, तो वॉक करने की बात ही कहाँ रही। वो तो एक सपोर्टिंग मिलता है, बाद में उसकी विधि है। ऐसे ही नहीं होगा, वो विधि अपनाओ कि कैसे सुबह में करना है, फिर अमृत वेला के बाद क्या करना है, और फिर कैसे ये करना है। तो ये नई चैनल पर आपको शॉर्ट में मिलेगा, पुरानी में है। और कल फ्राइडे वेबिनार में उसकी पूरी विधि, अभी तक जो भी चला उसकी पूरी विधि शॉर्ट सारांश में बताने जा रही हूँ। अटेंड करना। और ये नई जो लिंक है हेल्थ एंड मेडिटेशन की, वो सब्सक्राइब करो, उसमें आपको साथ में मिल जाएगा। दूसरा, देखो, आपके पास अगर टाइम नहीं है तो फिर छोड़ दो ना, क्यों चाहिए आपको पैसा? ऐसा थोड़ा होगा कि पैसा चाहिए और मेहनत ना करो। ये तो एडजस्ट करना पड़ता है ना हर एक की लाइफ में। देखो, हमें सेवा करनी है, घर भी चलाना है, पुरुषार्थ भी करना है, सब करना है। तो हमें हमारी दिनचर्या मनचर्या ऐसी सेट करनी पड़ती है, विधि से करना पड़ता है, तब हम बैलेंस रख के सब कुछ कर सकते हैं ना। तो आपका भी ऐसा है, तो टाइम ना हो तो फिर रहने दो। ठीक है। ओम शांति। प्रश्न है कि आपके घर में आपके युगल नॉनवेज खाते हैं और वो डेली बनाते हैं। आपने बर्तन थोड़े अलग रखे हैं, फिर भी सब मिक्स हो जाते हैं, तो क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। उन्हीं बर्तन में खाने का मन नहीं होता, मीन्स वही स्पून प्लेट कटोरी, कैसे सॉल्व करूं? उत्तर है, देखो, हम गृहस्थी हैं और घर में हर एक के शौक या खाने की जो इच्छाएं है वो अलग अलग है। ये तो आपको इतना तो अच्छा है कि आपके पति खुद कर रहे हैं, ये तो सबसे बड़ी श्रेष्ठ चीज है। तो आपको क्या करना चाहिए कि इसके हलाने के चमचे, मीन्स के सब्जी करने का बर्तन,
कटने बाउल जो भी है, नाइफ है, उसका बड़ा स्पून है जो हिल उसको मिक्स करने के लिए चाहिए, जो भी चीज़ चाहिए वो वहाँ अलग रख दो और आप वहाँ खड़ी रहो। ऐसे नहीं छोड़ के चले जाओ, वहाँ ही अपना कुछ काम करो और उसको अलर्ट रहो। और फिर वो करते रहे, आप चेक करो। उसको कुछ भी चाहिए तो आप कहो कि ओके मुझे बोलो तो मैं दूं, और फिर वो बर्तन अलग रखो। अभी बात रही डिश या स्पून इति, तो उसमें भी आप अलग रख सकते हैं, लेकिन वो ना रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसमें तो आप भोग नहीं लगाते हैं और आप साफ हो जाता है। तो फिर क्योंकि वो अलग करने जाएंगे तो आप पर बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। वो तो ऐसा लगेगा जैसे वो एक हम कभी कभी अछूत के लिए रख देते हैं एक साइड पे, ऐसा हुआ। ये नहीं, ये तो आपको यूज करना ही पड़ेगा। सिर्फ रसोई करने का जो भी चीज़ है वो अलग रख ले, ताकि वो उसमें आप भोग लगाते हैं। बाकी इसमें खाने की आपको अच्छा नहीं लगता, ये तो एक अज्ञानता है, क्योंकि ये तो साफ हो गया, फिर आपको क्या है। तो देखो, युक्तियां निकालो। ये 18 वीडियो क्यों रखी है? युक्ति के लिए तो रखी है, जिससे हमारा पुरुषार्थ में प्रॉब्लम ना आए। हम तो हमारे भी युगल को जो भी ओनियन गार्लिक का खाना है वो खुद बनाता है, और वो बर्तन रखे हैं कुकिंग के, वो साफ भी कर देते हैं। उसके उस वो बोलता है तो वो सपोर्ट देता है। लेकिन दूसरी चीज में हमें एडजस्ट खाने की डिश अलग करना, वो नहीं हो सकता, वो उसको बहुत बुरा लगता है। ये है युक्तियाँ। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आपका पति का बिजनेस है, आमदनी ऊपर नीचे होती है, और आप निकोल सेंटर में हर माह देते हैं। तो प्रश्न यह है कि क्या हमें हर महीने एक ही सेंटर में देना है या कभी कभी दूसरे धनराशि ग्रुप में भी दे सकते हैं? उत्तर है, देखो, हमने परसेंटेज निकालने की जो बात कही है उसमें क्लियरली बताया है कि आप जो भी परसेंटेज निकालो उसमें से हर एक चीज में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक ही ग्रुप में या एक ही सेवा में नहीं देना है। जैसे आप सेंटर पे जाते हैं तो सेंटर पर दे सकते हैं, मधुबन जाना होता है तो उसका भी खर्चा होता है, तो उसका भी उसमें से ही निकालना है। और ये धन सेवा का भी 3 ग्रुप है, उसमें से आपको जिसमें भी देना है उसमें दे सकते हैं। अगर भोग लगवाना है तो उसका भी दे सकते हैं, सब इसमें से ही निकालना है, अलग नहीं है। तो ये आपके ऊपर है, निकोल सेंटर में दो या कोलक सेंटर में दो, लेकिन हर एक अलग अलग है। कोलक सेंटर का सिर्फ पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ जमीन मिली है लेकिन एनए अभी नहीं हुई है, तो इकट्ठा कर रहे हैं। निकोल सेंटर शुरू हो गया है तो उसकी लोन पे कर रहे हैं। और रिनोवेशन में यह है कि वहाँ बहुत पुराना सेंटर है, नया लेने की बहुत पैसा चाहिए, तो इसके लिए वो रिनोवेट किया करने का शुरू किया। लेकिन रिनोवेट करते बहुत कुछ काम निकल गया तो बढ़ गया है, तो वहाँ अच्छा बना रहे हैं। तो आपको जहाँ भी करना है वो करना है, लेकिन उसी चीज में से निकालना है। अगर ज्यादा है, आपको ज्यादा देने की इच्छा है तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन जितना परसेंटेज फिक्स किया है उतना निकालना है। ओम शांति।